Jai Hind and good afternoon to all of you, to all employees of Satkam Foundation Trust. My name is Raza Hadat Khan, and this time I am doing work in Satkam Foundation Trust as my designation is Managing Director of this company. So, उम्मीद है आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए, हमारे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है एवं हमारे कनिष्ठ पदाधिकारी हैं, ऐसा मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो हमारे पंचायत समन्वयक हैं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो हमारे परियोजना प्रबंधक हैं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो क्षेत्रीय परियोजना पदाधिकारी है, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो हमारे जिला परियोजना पदाधिकारी है, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो हमारे प्रमंडल अधीक्षक है, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो हमारे स्टेट काउंसिलर्स हैं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो लोग हमारे स्टेट पर्यवेक्षक के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो हमारे यहाँ महाप्रबंधक के रूप में अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं और साथ साथ हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एज अ नेशनल वर्किंग कमिटीज जो आपके बीच में और ये सारे डिजिग्नेशंस के अधिकारी हैं जो हमेशा आपके साथ कार्य करते हैं और एक दूसरे को काफी कोऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि सतकाम फाउंडेशन ट्रस्ट जो जिस ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे हैं, आज अगर बात किया जाए तो ये एक सर्विस सेक्टर से जो भारत का 1882 अधिनियम जो एक्ट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमारी ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती है। साथ साथ हम सेक्शन 7 में भी काम करते हैं और साथ साथ हमारा जो अगर अप्रूवल्स की बात करें तो हमारा 12G, 80G और साथ साथ हम एज ए प्रोसेसिंग FTRA में भी जा चुके हैं। सो हम अगर बात करें दोस्तों कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए हैं वो इंडस्ट्री एज ए बेस्ट रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये बड़े गर्व की बात है उन सभी अधिकारियों के लिए जो अधिकारी आज सतकाम में अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं और निभा रहे हैं। और यकीन मानिए कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने काम से प्यार करना होता है। यानी आप किस डिजिग्नेशन पे है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है और आप अपने काम को लेकर चिंतित हैं तो यकीनन आप एक अच्छे अधिकारी, है ना, पोस्ट कोई भी हो आपका ये मैटर नहीं करता है। करते हैं हम भी फील्ड तो आप जानते हैं कि आपको एक शेड्यूल दिया जाता है ना, आप 30 डेज जो आपका वर्किंग शेड्यूल होता है यानी 30 डेज जो आप क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, 30 डेज आपको अपनी अटेंडेंस जो आपकी दैनिक उपस्थिति है उसको दर्ज कराना है ना। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अटेंडेंस शीट्स जो हम बनाते हैं वो किस प्रकार से हमारी अटेंडेंस होती है और उसको हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए और किस प्रकार से हमारा अटेंडेंस एवरी डे कैसे बनता है और उसको किस तरीके से हमें आगे फॉरवर्ड करना है। तो हम चलते हैं आगे। सो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन की ओर देख रहे होंगे, ये मैंने बोर्ड पे बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेली अटेंडेंस ऊपर में और मंथ, नेम ऑफ द ऑफिसर्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंट्रीब्यूशन सर्विस आईडी नंबर और ईयर्स, डेट, अटेंडेंस, रिपोर्टिंग टाइमिंग, लोकेशंस, ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस, क्लोजिंग टाइम, अचीवमेंट, जीपीएस फोटो और साथ साथ रिमार्क्स। हम लोग आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आप मान लीजिए कि आप कौन से मंथ में है, ये मंथ चल रहा है अप्रैल, तो यहाँ पे आप डालते हैं कि अप्रैल, ये अप्रैल मंथ हो गया, अप्रैल 2024। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ द ऑफिसर्स, यानी कि जो ऑफिसर्स उसका क्या नेम है, तो यहाँ पे उनका नाम लिख देना है। जैसे किसी का नाम है राम या जो भी हो तो राम हो गया, है ना। उनका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो भी हो उस टाइप से आप मोबाइल नंबर यहाँ देख सकते हैं। उनका ईमेल आईडी, तो जो आपका ईमेल आईडी है आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डालते हैं और साथ साथ आपका कंट्रीब्यूशंस जो है सर्विस आईडी नंबर, वो कंट्रीब्यूशन सर्विस आईडी नंबर जो आपको मिलता है वो कंट्रीब्यूशन डेट के साथ सर्विस आईडी नंबर भी यहाँ पे डालना पड़ता है। ईयर जो आपका चल रहा है, मानिए अभी 2024 चल रहा है तो आप डाल सकते हैं 2024, है ना। तो इस तरह से आपको अपनी अटेंडेंस बनानी होती है। अब यहाँ जब आप रिपोर्ट्स करते हैं,
है ना। जैसे सपोज कीजिए कि आज मैं जा रहा हूँ कहीं काम करने, तो काम करने के लिए मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो डेट कौन सी डेट, यहाँ पे हमने डेट डाल दिया कि आज मान लीजिए एग्जाम्पल आज 2 तारीख है, तो 2/04 है ना 2024। तो आज हम 2 तारीख के डेट में काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप अटेंडेंस रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे पूछ रहे हैं, यानी कि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम आपको मालूम है क्या है, वो रिपोर्टिंग टाइम आपका है 9:30, यानी कि 9:30 पे आपको यानी हो रिपोर्ट कर देना होता है ना। तो ये आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग है, मीन्स कि इसी टाइम पे रिपोर्ट करना है। अब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 9:30 की जगह पे आप जो है 10 बजे कर दे रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी, ये एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन ये अभी आप ऑफलाइन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये चीजें मेंटेन नहीं की जाएगी। यानी अगर आप 9:30 बजे तक रिपोर्ट करते हैं तो ही रिपोर्ट आपकी स्वीकार किया जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं उसके बाद आपकी रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग है 9:30 समय पे रिपोर्टिंग करना है। सो लोकेशंस यहाँ पे अब आपका मांगता है लोकेशंस, तो यहाँ पे लोकेशंस आपको डालना पड़ता है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना लोकेशन है, एक किसी का है तो उसका लोकेशन है कि 3 से 5 पंचायत में उसको काम करना है, एक बीपीओ है तो उसको एक ब्लॉक का लोकेशन दिया जाता है ना। एक एपीओ हो तो अपने अनुमंडल स्तर का लोकेशन दिया जाता है, एक डीपीएम है यानी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, तो उसको अपने एक डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन दिया जाता है कि उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही काम करना है। एक डिवीजन स्तर के अधिकारी है तो अपने प्रमंडल तक का ही उनको एक लोकेशन दिया जाता है, उसके अंतराल उनको काम करना है। अगर आप सीनियर स्टेट अथॉरिटी तो उनका भी एक लोकेशन होता है, ओके। तो यहाँ पे जो लोकेशन आपका दिया गया है, यानी कि आप जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज काम कर रहे हैं, ब्लॉक वाइज काम कर रहे हैं, अनुमंडल वाइज काम कर रहे हैं, वही लोकेशंस आपका इस बीच में आना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको इस लोकेशन से किसी और लोकेशन भेजा गया हो या फिर आपको ट्रांसफर कर दिया गया हो, तो वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। परंतु जो लोकेशंस में आप दिए गए हैं उसी लोकेशंस में अगर आपकी रिपोर्ट आएगी, वही रिपोर्ट आपकी स्वीकार किया जाएगा। अगर उस लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट नहीं आएगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोकेशंस का भी ध्यान रखें कि किस लोकेशंस में आपका काम है और कहाँ पे आपको करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट ट्रैकिंग करी जाएगी। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। तो हर किसी का अपना एक ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, हर अधिकारी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव मींस कि आज के डेट में हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं, आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज कीजिए पीसी है, पंचायत कोऑर्डिनेटर है, तो पंचायत कोऑर्डिनेटर का आज का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मुझे आज न्यू ग्रुप बनाना है, या मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैं अभी जो है आज कुछ ग्रुप है उस ग्रुप की मुझे बैठक करनी है ना। मेरा नया ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि बने हुए ग्रुप का ग्राम सभा करने जा रहे हैं, आम सभा करने जा रहे हैं या साधारण सभा करने जा रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है और इस ऑब्जेक्टिव पर मैं काम करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस, ठीक है, हम कितनी दूरी पे इस काम को करने जा रहे हैं, डिस्टेंस, है ना। तो अब आप जैसे मान लीजिए कि एक किसी है या एक बीपीओ है या एक एपीओ होता है ना, तो हर किसी का डिस्टेंस दिया गया है। एक बीपीओ हो तो एक पूरे ब्लॉक स्तर में ही उनको जाना होगा, उससे बाहर तो नहीं जा सकते हैं। एक ब्लॉक तक बहुत ज्यादा अगर किलोमीटर्स की अगर बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर, हार्डली 50 किलोमीटर तक की दूरी होगी, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। उसी रेंज में आपको डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा कि आपका 50 है या फिर 50 to 30 जो भी है, यही डिस्टेंस मानने होगा। अब मान लीजिए कोई अधिकारी ऐसा है कि डिस्टेंस में वो आज की डेट में दे रहे हैं कि मैंने रनिंग 150 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपसे इंक्वायरीज हो सकती है कि आखिर ये आपका इतना लंबा डिस्टेंस कैसे, है ना, इतना बड़ा तो आपका क्षेत्र नहीं है, इसलिए आपको इस पे भी ध्यान देना है और अपने काम को ईमानदारी से निभाना पड़ेगा, ईमानदारी से देना पड़ेगा, हर चीज की जवाबदेही देनी पड़ेगी और आपको कभी भी ट्रैक किया जाता है। अब उसके बाद आपका आता है क्लोजिंग टाइम। तो क्लोजिंग टाइम में आपका जो टाइमिंग है, जैसे आपने 5:30 बजे मान लीजिए एग्जाम्पल 5:30 बजे आपका क्लोजिंग टाइम, ये टाइम आपका ऑफ हो जाता है, यानी ये टाइम आपका ऑफ हो जाता है। क्लोजिंग हो गया आपका कि आपने फिर क्या करते हैं कि आप रिपोर्ट करते हैं कि मेरा ये टाइम ऑफ हो गया, मैं जिस क्षेत्र में गया था वहां से रिटर्न बैक हो गया और उस समय से आपकी ड्यूटी क्लोज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अचीवमेंट, यानी कि आज का आपका अचीवमेंट क्या होगा, यानी क्या अचीव करके आप आए।
तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर किसी का एक अलग अलग वर्क ऑफ फंड है, किसी के लिए अलग है, बीपीओ के लिए अलग है, क्योंकि हर किसी का एक अलग ऑब्जेक्टिव है। एपीओ के लिए अलग ऑब्जेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए अलग ऑब्जेक्टिव है। तो आपका जो अचीवमेंट हुआ है आज के, ठीक है, वो अचीवमेंट यहाँ पे आपको देना होगा। कितना प्रतिशत अचीवमेंट आज आप कर करके आए हैं? 100% उस काम का अचीवमेंट, यानी जो हमने आज ऑब्जेक्टिव बनाया था, ये ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाया था कि आज मुझे इतनी ग्रुप की बैठक करनी है, इतनी साधारण सभा करनी है, इतनी आम सभा करनी है, या फिर हमारा इतना नया ग्रुप मेकिंग करना है, तो इसका मान लीजिए कि इसका मुझे इस ऑब्जेक्टिव का मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि हम कितना परसेंटेज काम करके आए हैं। अगर आप पीसी हैं तो इसका अचीवमेंट आपके प्रखंड परियोजना पदाधिकारी तय करेंगे कि आज आपने कितना प्रतिशत काम करके आए। समझ पा रहे हैं? उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जीपीएस कैमरा के माध्यम से क्या करना पड़ता है, जो आपको फोटो से रिपोर्ट करना पड़ता है 2 टाइम। एक टाइम आपका ये होता है जिस समय आप जीपीएस के माध्यम से जब आपकी ड्यूटी चालू होती है आप रिपोर्ट करते हैं टाइम पे लोकेशन के साथ, और दूसरा टाइम होता है आपका जब टाइम ऑफ हो जाता है, यानी जब आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। अब यहाँ पे एक लाइन आपका दिखा रहा है रिमार्क्स, है ना? तो अब आप देख रहे हैं कि रिमार्क्स क्या है। रिमार्क्स मतलब कि आपने जो भी काम किया, यानी कि आपने के अधिक आपका ऑब्जेक्टिव ये था और इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने अपने काम को यहाँ पे 100 की जगह पे 35% कर करके आए। तो अब आपका यहाँ पे रिमार्क में वो आपको यहाँ पे टिप्पणी कर सकते हैं, या रिमार्क में आपको कुछ नोट डाउन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर उनको लग रहा है कि इसमें सुधार करनी चाहिए तो यहाँ पे वो अपना गाइडलाइंस जारी करेंगे, या अगर उनको लग रहा है कि नहीं ये रिपोर्ट सही है तो इसको आपको एक्सेप्ट भी करेंगे और लगेगा इसको और बेस्ट बनाने की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको वेरी गुड का भी सिंगल दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आगे का आपको सूचना दे सकते हैं कि इसमें क्या बदलाव करनी है, इस रिमार्क में आपको नेक्स्ट डे से क्या चेंजेस करनी है। समझ पा रहे आप लोग? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये था आपका अटेंडेंस से संबंधित जो मैंने अभी आपके बीच में बात को रखा, और सेम यही रूल प्रोसीजर्स लागू होता है हमारे एक एक लोगों के साथ। तो ये था आपका अटेंडेंस से संबंधित। आपको प्रत्येक दिन इसी प्रकार से अपने कनिष्ठ अधिकारी की अटेंडेंस शीट्स मेंटेन करनी होती है, क्योंकि आप जानते हैं जब आपका महीने का क्लोजिंग होता है तो उस क्लोजिंग के दौरान आपसे कभी भी रिपोर्ट आपके अधिकारीगण का मांगा जा सकता है। सपोज कीजिए कि आप बीपीओ हैं, आपके प्रखंड में 4-5 पंचायत कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, तो आपने जो रिपोर्ट कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आप वो करते हैं जो आप डेली करते हैं ना, तो जो एक रिपोर्ट आपका डेली आ रहा है तो वो ग्रुप के माध्यम से आपका रिपोर्ट आ जाता है डेली। लेकिन एक होता है जब आपका मंथ होता है, यानी मंथ इन जब आपका होता है एंड ऑफ मंथ, तो एंड ऑफ मंथ में आपसे हो सकता है सब कि आपके अगर आप पीसी हैं तो आपके बीपीओ साहब आपसे रिपोर्ट मांग सकते हैं, आप एपीओ हैं तो आपके बीपीओ आपके डीपीएम साहब आपसे रिपोर्ट मांग सकते हैं कि आप जो है मुझे ये रिपोर्ट दीजिए कि आपका अगर आप एपीओ हैं तो आपके यहाँ 4 ब्लॉक है तो 4 ब्लॉक का आपका जितना भी बीपीओ ब्लॉक पदाधिकारी है उसके कनिष्ठ हैं जो पंचायत कोऑर्डिनेटर है उन सब का मुझे अटेंडेंस शीट चाहिए 30 डेज का। तो एक तो आप डेली ऑनलाइन कर रहे हैं, वो तो रिपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, या आपके कनिष्ठ आपके वरिष्ठ पदाधिकारी पास आ रहा है, लेकिन ये आपका डेटा भी देखा जा रहा है कि आप अपने रिपोर्ट को मेंटेन भी करते हैं या नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आपको अपने काम को करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया हर एक अधिकारी के पास अपने कनिष्ठ का होना चाहिए, ताकि उन्हें मालूम हो कि क्या वो काम कर जा रहे हैं आज के डेट में, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, क्या आज का अचीवमेंट उनका हुआ है, ये सारी चीजें हैं। और ये अगर आपके डेली का रिपोर्ट नहीं आता है वैसे अधिकारी को अनुपस्थित समझा जा सकता है, यानी कि उनकी कोई अटेंडेंस मान्य नहीं। ओके, बाकी मैंने अभी तक जितनी भी जानकारी दिया, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है एजेंडा टाइटल्स, यानी कि ये तो था अटेंडेंस से संबंधित। अब हम जो वर्क करने जाएंगे एवरी डे, हमारा जो वर्कशॉप होगा वो क्या होगा, कैसे होता है, उसका रिपोर्ट हमें कैसे करना होता है। बाकी आप सभी लोगों ने इतना देर इसको सुना और आपने देखा, समझा, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा भी होगा। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर टाइम देने के लिए। आप जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो और हमारी बात को समझ भी रहे होंगे। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, जिस भी क्षेत्र में आप योगदान दे रहे हैं आप अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से करें कि आपको आपके वरिष्ठ को लगना चाहिए कि वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रमोशन हो, आप उन्नति की ओर बढ़े और आपका बेस्ट रिजल्ट होकर के आए। ओके, सो बाकी थैंक यू सो मच इतना देर सुनने के लिए, और मैं अपनी बात को यहीं पे एंड करना चाहूंगा।
फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियोस को देखें, समझें, और ना समझ में आए तो फिर से देखें, फिर से समझें, जरूर समझ में आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके एक एक अधिकारी को न्यू अपडेट मिल सके। बाकी थैंक यू वेरी मच।